वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई एंड आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। क्या है ये डिफरेंस, कहाँ से आता है? ठीक है, हम लोग ने लास्ट टाइम देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बीच जो पीछे का मैथ्स क्या रहता है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं दोनों। ठीक है, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे बेसिकली सब कुछ। Now, linear regression and logistic regression are two of the famous algorithms in machine learning. We use them to make predictions related to our data sets. Both come under supervised learning techniques. So, supervised learning का ही basically part है। ठीक है, linear regression हो या logistics regression हो, ठीक है, वो दोनों जो है हम supervised learning algorithm में ही काम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है गाइस, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक दोनों है सुपरवाइज लर्निंग के पार्ट, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू या कोडिंग इंटरव्यू में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग सिर्फ रिग्रेशन ये नाम दे के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रिग्रेशन है नाम, बट इट इज एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया है आपको। ठीक है, हम लोग का जो लीनियर फॉर्मूला है वो ही है बेसिकली ये फॉर्मूला। नाउ लीनियर रिग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. Linear regression helps you find out continuous dependent variable from the independent one. ठीक है, अब what is meant of continuous? डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमको पता है गाइस, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल रहता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। बट व्हाट इज कंटिन्यूस? कंटिन्यूस इज का मतलब जो रहता है उसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी कंटिन्यूस। मैं आपको बाद में बताऊंगा डिफरेंस कि क्या रहता है। We find the best line to predict continuous dependent variable. It can be simple or multiple linear regression depending on the number of independent variable. ये दोनों टेक्निक्स हम लोग ने देख लिया। ठीक है, the output for linear regression should only be the continuous values. ठीक है, तो डिफरेंस आपको याद रखना है कि आउटपुट जो है लीनियर रिग्रेशन में वो हमेशा कंटिन्यूस रहता है। अब उसका मीनिंग क्या है मैं वो आपको आगे जाके बताऊंगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ पे मैंने उसका आपको दे दिया है फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला जो है उसका। नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. लॉजिस्टिक रिग्रेशन हेल्प्स यू फाइंड आउट द कैटेगरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, कैटेगरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अब डिपेंडेंट वेरिएबल हमको पता है आउटपुट वेरिएबल, यहाँ पे कैटेगरिकल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. Logistic regression can be used to find probabilities. Therefore, the output can only be between 0 and 1. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब रहता है कंटिन्यूस का और कैटेगरिकल का. सी गाइस, जब कंटिन्यूस वैल्यू हम प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमने जब सैलरी प्रेडिक्ट की थी तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, राइट? वो 64,000 आई थी कभी, मतलब कुछ पैरामीटर्स के लिए 64,000 थी, कुछ के लिए वो 1,20,000 थी, कुछ के लिए 1,30,000 थी. ठीक है गाइस, सो वैल्यू जो थी वो वाइडली डिफर करती थी. और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जैसे आप लाइन देख रहे हो कि जो आउटपुट है इट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैटेगरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल. अब कैटेगरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जैक्ट मीनिंग है कि जो आपके आउटपुट वैल्यूज रहेगी वो हमेशा कन्फाइंड रहेगी. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में ऐसा कन्फाइनमेंट नहीं रहता कि ओके आपकी वैल्यू आउटपुट के इधर होगी या इधर होगी, नहीं. लीनियर में आउटपुट वैल्यू कुछ भी हो सकता है. लॉजिस्टिक में ऐसा नहीं रहता. लॉजिस्टिक में कुछ प्री डिफाइंड जो रहेगा आपका आउटपुट में आपने दिया रहेगा वैल्यू वही रहेगी, 0 या 1. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दूंगा एकदम ही. जैसे लीनियर रिग्रेशन में हम सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे थे जब भी, तो जो आउटपुट था वो कुछ भी हो सकता था. वैसे ही लॉजिस्टिक में क्या एग्जांपल रहेगा, लॉजिस्टिक में लेट से आपको मैंने एक जन की सैलरी दे दी है. ठीक है, मैंने आपको उसकी एज दे दी है और वो कहाँ रहता है वो आपको दे दी, और एक प्रोडक्ट दे दिया और बोल दिया कि ये प्रोडक्ट वो खरीदेगा कि नहीं, ये एज आउटपुट दे दिया. तो खरीदेगा या नहीं, यस या नो हुआ. ठीक है, तो आउटपुट वैल्यू जब ऐसे कन्फाइंड रहता है कि आइदर यस या नो, बीच का नहीं होगा कुछ. ठीक है, आइदर 0 या 1. यस के लिए हम 1 ले लेंगे, नो के लिए हम 0 ले लेंगे. तो आउटपुट जो रहेगा वो 0 या 1 रहेगा, वो कभी 0.5 नहीं लेगा. ठीक है, वो कभी प्रोडक्ट आधा नहीं लेने वाला. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड लीनियर रिग्रेशन. कैटेगरिकल मतलब जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा कैटेगरी में रहेगा, आपका यस या नो, 0 या 1 जैसे. ठीक है, लीनियर में रहेगा वो वैल्यू कंटिन्यूस रहेगी, जो आउटपुट रहता है वो कुछ भी हो सकता है गाइस. ठीक है,
सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है गाइस। अब मैथमेटिकल टर्म्स में क्या रहता है, मैथमेटिकल टर्म्स में आप देखोगे कि लीनियर रिग्रेशन में हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ऑफकोर्स लीनियर रहता है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में जो ग्राफ आता है दैट इज अ सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। जो कर्व आता है वो हम बोलते हैं एस कर्व या सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मैथमेटिकल टर्म्स में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक पूरा रिवीजन कर लेंगे हम। आउटकम इज कंटिन्यूअस, आउटकम इज डिस्क्रीट, requires a linear relationship between dependent and independent variables, and there is no requirement of linear relationship between dependent and independent variables. So linear regression आप तभी यूज करोगे जब जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। ये हमारे अजम्पशंस में आता है, राइट गाइस। मैंने जब आपको पढ़ाया था लीनियर रिग्रेशन तो मैंने आपको कुछ अजम्पशंस दिए थे, जैसे मल्टी कोलिनियरिटी के थे, सेडास्टिटी के थे, ठीक है। सो वैसे ही एक और अजम्पशन था कि लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन वेरिएबल्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है। लीनियर रिग्रेशन में इट इज प्रिंसिपल टू फाइंड द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो मैक्सिमम डेटा को कवर करेगा। लॉजिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो कर्व है उसको फिट करवाते हैं, ठीक है, डेटा पे। ये डिफरेंस रहता है कर्व और लाइन का। लीनियर रिग्रेशन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करते हैं और लॉजिस्टिक्स में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करते हैं। किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का यानी आउटपुट वेरिएबल का। अब लीनियर रिग्रेशन यूज्ड फॉर सॉल्विंग रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मोस्टली यूज्ड फॉर सॉल्विंग कैटेगरिकल प्रॉब्लम्स। अब आप वर्ड्स देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन हमेशा रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासिफिकेशन या कैटेगरिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। बट कभी कभी एक्सेप्शंस भी आते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में एक्सेप्शंस होता है। नाउ इन लीनियर रिग्रेशन मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलेंगे हम, सो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एक्यूरेसी। गाइज अब ध्यान रखना है आपको, आउटपुट और एस्टिमेट एक्यूरेसी में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी जो रहती है हमारी कुछ भी आ सकती है, 74%, 84%, 94%, लेकिन आउटपुट जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फिक्स रहेगा 0 या 1, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन में भी वो कंटिन्यूस वेरिएबल रहेगा, ठीक है। आपको इसको एक्यूरेसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। बहुत डिफरेंस है। एक्यूरेसी मतलब क्या रहता है, एक्यूरेसी मतलब आपका जो आउटपुट आया है उसमें से कितना सच है और कितना गलत है, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेसी रहती है इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट रहता है, मतलब प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, वो पूरा अलग रहता है, ठीक है। प्रेडिक्टेड आउटपुट वो रहता है जो हम लोग ने मशीन लर्निंग मॉडल जो रहता है वो प्रेडिक्ट करता है, और आउटपुट वैल्यूज क्या रहती है वो याद रखना है आपको। लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन में इट इज कैटेगरिकल, ठीक है, इधर 0 या 1। लीनियर रिग्रेशन में इट इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है। So this is it about linear regression and logistics regression and their difference. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड करेंगे। आपको जो भी सीखा है वो याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम यही एस्टिमेशन फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है, और हम कोड करेंगे। ओके, एंड हमारा कोडिंग का जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। हमारा जो स्टैंडर्ड कोड है हम उसमें बहुत सारी चीजें नहीं डालेंगे, जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हीट मैप एंड मेनी थिंग्स, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।